औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड फैमिली। सो स्टूडेंट्स, हियर कम्स टुडेज़ लेक्चर। जिस तरह से आपको पता है कि हमने जो है वो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है एंड वी हैव डन विद द फर्स्ट टू टॉपिक्स दैट आर डिस्प्लेइंग सिंगल करेक्टर एंड डिस्प्लेइंग स्ट्रिंग्स। ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ डिस्प्लेइंग टेक्स्ट वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स एंड एक्सप्रेशंस। कि आप अपने सी प्रोग्राम में कोई टेक्स्ट है, कोई वेरिएबल है, एनी कांस्टेंट एंड एनी टाइप ऑफ एक्सप्रेशन जो आप अपने स्क्रीन पे एज अ रिज़ल्ट डिस्प्ले करते हैं, वो किस तरीके से आप कोड में लिखते हैं कि उसी फॉर्मेट में आपके पास डिस्प्ले हो जाती हैं। फॉर दैट पर्पस वी यूज़ एक्चुअली प्रिंट एफ फंक्शन। उसके लिए हम लोग प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करते हैं। प्रिंट एफ फंक्शन क्या होता है? द प्रिंट एफ फंक्शन इज़ यूज टू प्रिंट टेक्स्ट एंड वैल्यूज़ ऑन द स्क्रीन इन अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट। कि किसी भी गिवन फॉर्मेट में आप किसी भी ऐसे स्टाइल में जो है वो उसको प्रिंट करवा सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट आपके पास, कोई स्टेटमेंट है, टेक्स्ट मीन एनी टाइप ऑफ लाइक आप अगर कोई जो है वो लिख देते हैं, कोई मैसेज है, ठीक है, या फिर आप कोई भी वैल्यूज़ प्रिंट करवाते हैं अपनी स्क्रीन पे, तो वो आप प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू करवा सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन। इसको फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन भी कहा जाता है। अब इसको फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप अपने जो है वो मर्ज़ी के फॉर्मेट से इसको प्रिंट करवा सकते हैं। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन। द जनरल सिंटैक्स ऑफ दिस फंक्शन इज़ प्रिंट एफ कंट्रोल स्ट्रिंग लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट्स। कि प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में जो फर्स्ट पार्ट है वो आपके पास होता है कंट्रोल स्ट्रिंग एंड द सेकंड पार्ट इज़ लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट्स। एंड आप उस स्टेटमेंट को एंड कर देते हो थ्रू टर्मिनेटर और सेमीकोलन। ओके, अब कंट्रोल स्ट्रिंग के पार्ट में आपके पास क्या चीज़ें होती हैं एंड विच पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज़ list of arguments. So control string consist of text, the format specifier and the escape sequence. तीन चीज़ें आपके पास control string में होती हैं. The first one is text, second one is format specifier and the third one is escape sequence. It is written within double quotes. इसको आप double quotes में लिखते हैं because ये आपके पास text form में होता है, string होती है, statement होती है. टेक्स्ट स्पेसिफाइज द मैसेज दैट इज़ टू बी प्रिंटेड अलॉन्ग विद द वैल्यूज़। अब टेक्स्ट जो होता है वो क्या होता है कि उसमें कोई भी ऐसा मैसेज होता है जिसको आप कोई प्रिंट करवाना चाह रहे होते हो, उसकी वैल्यूज़ भी आप प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करता है? इट स्पेसिफाइज द फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू विच अ वैल्यू इज़ टू बी प्रिंटेड। कि आप किस फॉर्मेट में, किस स्टाइल में अपनी वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं। लाइक आप दो वैल्यूज़ अगर प्रिंट करवा रहे हैं तो आप क्या उसको सेम लाइन पे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं या फिर उनको दो डिफरेंट लाइन्स पे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। एस्केप सीक्वेंस कंट्रोल्स द प्रिंटिंग ऑन द आउटपुट डिवाइस। एस्केप सीक्वेंस जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है कि जिस तरीके से आप इंटीजर टाइप वैल्यू है या फिर स्ट्रिंग टाइप वैल्यू है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको करते हैं। एंड एस्केप सीक्वेंस आपके पास ऐसी चीज़ें होती हैं जिस फॉर्मेट में आप आउटपुट जो है वो प्रिंट करवाते हो। लाइक आप नेक्स्ट लाइन से करवाना चाहते हैं या फिर जो है उसको सेम लाइन पे रखना चाहते हैं। एंड लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स और अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। अब ये वो पार्ट है जहाँ पे आप वेरिएबल्स लिखते हैं कि किस वैल्यू जो कौन सी वैल्यू है वो किस वेरिएबल में सेव है और कौन सी एक्सप्रेशन आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा। सेपरेटेड बाय कॉमास, जिसको आप सेपरेट कर देते हैं कॉमा से। हुज वैल्यूज़ आर टू बी प्रिंटेड, जिनकी वैल्यूज़ को प्रिंट किया जाता है। द वैल्यूज़ आर प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द कोरिस्पॉन्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर। जो फॉर्मेट स्पेसिफायर आप लगाते हैं, लाइक इंटीजर के लिए हम लोग %d लगाते हैं एंड हम स्ट्रिंग के लिए %s लगाते हैं एंड फॉर कैरेक्टर वी यूज़ %c। तो जो भी आप यूज़ कर रहे होते हैं, डाटा टाइप जो यूज़ कर रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मेट स्पेसिफायर प्लेस करते हैं। द फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर अप्लाइज टू द फर्स्ट आर्गूमेंट। जो फर्स्ट स्पेसिफायर आप लगाते हैं वो फर्स्ट आर्गूमेंट को, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट होती है उस पर जाता है और जो सेकंड होता है वो उसके ऊपर जाता है। इसी तरीके से अगर आपने 3-4 यूज़ किए हैं तो वो इसी तरह रिस्पेक्टिवली एक जो है वो हर फॉर्मेट स्पेसिफायर अपनी आर्गूमेंट को शो कर रहा होगा। The argument in the printf function are ऑप्शनल। कि
कि आप आर्गूमेंट्स आपके पास ऑप्शनल होती हैं कि आप यूज़ करें या फिर ना करें, या आप डायरेक्टली वेरिएबल यूज़ कर लें या फिर आप आर्गूमेंट्स के साथ उसको लिख लें। व्हेन प्रिंट एफ फंक्शन इज़ यूज टू प्रिंट ओनली अ मैसेज देन द आर्गूमेंट्स आर ओमिटेड। अगर तो आप प्रिंट एफ फंक्शन को सिर्फ एक मैसेज के तौर पर यूज़ करें कि आप उसको एक मैसेज आप डिस्प्ले सिंपल कोई लाइन हेलो अगर वर्ड है उसको आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो फिर आप जितनी भी आर्गूमेंट्स आगे यूज़ करेंगे वो कैंसिल हो जाएंगी, वो उसको इग्नोर कर देगा। अब इसके अकॉर्डिंग आपको एक एग्जांपल दी गई है, जैसे प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ ए इज़ परसेंट डी। अब ये एंड द वैल्यू बी इज़ परसेंट डी, ये आपके पास जो है ये कंट्रोल स्ट्रिंग है, ये वो टेक्स्ट है जो आपको शो कर रहा है कि आपने क्या चीज़ प्रिंट करनी है, और इसको हमने क्या लिखा है, डबल कोट्स में लिखा है। अब ये \n आपके पास एस्केप सीक्वेंस है, जिसका मतलब होता है कि आपकी वैल्यू नेक्स्ट लाइन से आपकी प्रिंटिंग स्टार्ट होगी। एंड %d जो है वो आपके पास क्योंकि आप इंटीजर टाइप के यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है तो हम %d यूज़ करेंगे। दिस इज़ द फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब फर्स्ट वाला जो %d है वो a को रिप्रेजेंट करेगा एंड सेकंड वाला जो %d है वो b को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो फर्स्ट वाले %d होगा वो a के पास वैल्यू लेके जाएगा और दूसरा वाला %d b के पास लेके जाएगा। अब जो नेक्स्ट आपके पास a b वो लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट्स है कि a b दो वेरिएबल्स है जिसमें आपके पास वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं, जिनकी वैल्यूज़ आप प्रिंट करवाने जा रहे हैं, एंड वो दोनों किससे सेपरेट किए गए हैं, कॉमा से। इन दोनों के दरमियान में एक कॉमा है। एंड वी एंड दिस स्टेटमेंट विद सेमीकोलन एज्यूमिंग दैट a हैज़ द वैल्यू ऑफ 3 एंड b हैज़ द वैल्यू ऑफ 4। अगर आपके पास a की वैल्यू 3 है एंड b की वैल्यू 4 है, यहाँ पे अगर हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, देन द फॉलोइंग मैसेज विल बी प्रिंटेड बाय द अबव स्टेटमेंट ऑन अ न्यू लाइन। तो न्यू लाइन पे वो किस तरीके से होगा कि ये जो %d है वो a के पास जाएगा और ये वाला %d b के पास जाएगा। तो a में क्या आ जाएगा आपके पास 3 एंड b में क्या आ जाएगा 4। तो उस फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पे वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। क्लियर? In the above print statement \n is an escape sequence and %d is format specifier। अब \n का मतलब होता है कि आप न्यू लाइन से करेंगे और फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, क्योंकि वेरिएबल्स हम इन टाइप के स्टोर करवा रहे हैं, सो हम %d यूज़ करेंगे यहाँ पे। आगे आते हैं आपके पास इनपुट फंक्शंस। अब यहाँ पे हमारे पास आउटपुट फंक्शंस ख़त्म हो गए, सो आपके पास इनपुट फंक्शंस आ रहे हैं। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इनपुट मींस टू फीड डाटा इनटू अ प्रोग्राम थ्रू एन इनपुट डिवाइस के ज़रिए आप कोई भी जब डाटा कंप्यूटर को देते हैं तो वो क्या होता है, आपके पास इनपुट होती है। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स द scanf, get che एंड get char मीन्स get character एंड get s मीन्स get string functions to input data। जो पुट वर्ड है वो आपके पास आउटपुट के लिए यूज़ होता है एंड गेट वर्ड आपके पास इनपुट के लिए यूज़ होता है। एंड स्कैन एफ, प्रिंट एफ जिस तरीके से होता है उस तरीके से स्कैन एफ आपके पास इनपुट फंक्शन है। ओके, द फर्स्ट वन इज़ द स्कैन एफ फंक्शन। द स्कैन एफ फंक्शन इज़ यूज टू गेट वैल्यूज़ इनटू वेरिएबल फ्रॉम द कीबोर्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। कि जब आपके पास प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो रही होती है, स्कैन एफ हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम उन वेरिएबल्स जो हमने डिक्लेयर करवाए हुए हैं उनकी वैल्यूज़ हम यूज़र से ले सकें। द वैल्यू इज़ इनपुट इनटू अ वेरिएबल इन अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट, इट्स सिंटैक्स इज। अब ये भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में आपके पास वैल्यूज़ लेता है, जैसे कि इसका सिंटैक्स है सबसे पहले स्कैन एफ एंड कंट्रोल स्ट्रिंग, आपके पास वही स्टेटमेंट वही टेक्स्ट होगा जो आप उससे लेना चाह रहे हैं। अब लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, वहाँ पे आपके पास लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट्स थी प्रिंट एफ में, यहाँ पे आपके पास लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स है। उसमें आर्गूमेंट्स क्यों कहा गया था, क्योंकि उन जो है वो उन वेरिएबल्स में आपके पास वैल्यूज़ पहले की स्टोर्ड होती हैं, ठीक है, पहले की स्टोर्ड हुई होती हैं, जस्ट आप उसको प्रिंट करते हो। यहाँ पे क्योंकि आप उन वेरिएबल्स में वैल्यूज़ लेते हैं तब आपके पास ये लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स आती हैं। कंट्रोल स्ट्रिंग स्पेसिफाइज द फॉर्मेट स्पेसिफायर, इट इज़ रिटन विद इन डबल कोट्स। कंट्रोल स्ट्रिंग स्कैन एफ function is different from printf function. In scanf function string cannot be given, यहाँ पे आप string भी नहीं दे सकते, वहाँ पे आप string given कर सकते हो printf function में, यहाँ पे आप string नहीं given कर सकते। list of variables क्या होती है कि जिसमें आपके पास list of variables आते हैं जो कि separated by commas होते हैं, ठीक है, इनटू विच द वैल्यूज़ आर टू बी स्टोर्ड और टू बी एंटर्ड, जिनमें आप वैल्यू लेते हैं। इन सी लैंग्वेज ये जो आपके पास एंड है इसको हम कहते हैं %। %, का साइन आपके पास यूज़ होता है स्कैन एफ में, ठीक है, स्कैन एफ में आपके पास %, का साइन यूज़ होता है।
फंक्शन बिफोर द नेम ऑफ द वेरिएबल टू विच अ वैल्यू इज टू बी असाइंड। जिस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी होती है आपने, उससे पहले ये एम्परसेंड का साइन यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपके पास है कि आपके पास दो इंटीजर्स है ए बी और आपने उसकी वैल्यूज़ लेनी है, तो ये सबसे पहले कंट्रोल स्ट्रिंग, उन्होंने कहा था कि ये स्ट्रिंग नहीं कंसिस्ट करता, जस्ट आप इसमें क्या करते हैं, इसमें कि आप फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे दो इंटीजर टाइप के थे तो %d 2 यूज़ कर दिया आपने। %, का साइन आपने यूज़ किया ए वेरिएबल के साथ भी, ताकि अब ये यूज़ क्यों होता है, ताकि मेमोरी में ए की लोकेशन, ए का एड्रेस बता दें। इसको एड्रेस ऑपरेटर भी कहा जाता है, क्योंकि मेमोरी में उसकी लोकेशन बताता है एंड बी वाली उसकी लोकेशन बताएगा। जो वैल्यू यूज़र यहाँ पे एंटर करेगा वो ए में सेव हो जाएगी, जो वैल्यू यहाँ पे यूज़र एंटर करेगा वो बी में सेव हो जाएगी। एट द फॉर्मेट स्पेसिफायर %d इज़ यूज ट्वाइस इन कंट्रोल स्ट्रिंग फॉर द वेरिएबल्स ए एंड बी। 2 दफ़ा यूज़ किया गया आप यूज़ किए गए यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर, बिकॉज 2 वेरिएबल्स आपने यहाँ पे किए हैं यूज़। ठीक है, ए एंड बी, और उन दोनों को किससे सेपरेट किया है, कॉमा से। जैसे आपके पास प्रोग्राम है इंट ए बी सी, 3 वेरिएबल्स उसने बना दिए। प्रिंट एफ में वो कह रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर, सिर्फ वो एक प्रिंट एज अ मैसेज उसको कह रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर। ठीक है, स्कैन एफ क्या कर रहा है, 1% d यूज़ कर रहा है और %, के साइन के साथ एक वेरिएबल लिख रहा है ए। इसका मतलब है जो यूज़र फर्स्ट नंबर एंटर करेगा वो किस में आके सेव हो जाएगा, ए में। उसके बाद उसको कह रहा है कि एंटर द सेकंड नंबर, तो फिर जो है वो उसका सेकंड नंबर प्रिंट करेगा %d और उसका मेमोरी में लोकेशन देके बी। अब इसको एक लाइन में भी कर सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर यहाँ पे लिख के आप यहाँ पे स्कैन एफ 2 दफ़ा %d आप यूज़ करेंगे सेपरेटेड बाय कॉमास, और आप ए और ये बी आपने एक लाइन पे भी इस पूरी जो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं उसको श्रिंक करके एक लाइन पे भी आपने लिख दिया। अब मेमोरी लो हुई है। अब सी आपके पास एक बना था वेरिएबल जिसमें a+b, यानी कि a अगर वो लेट्स सपोज यूज़र आपके पास 2 एंटर करता है एंड b वो 3 एंटर करता है, तो a+b मीन c में आपके पास 2 + 3 = 5। c में क्या चला जाएगा 5। तो 5 को अब आप वो किस तरीके से प्रिंट करवाएगा, ये आपके पास लिस्ट ऑफ ये कंट्रोल स्ट्रिंग है कि ये जिसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर और वो स्ट्रिंग है जो मैसेज दे रही कि द सम इज़ %d। तो ये आपके पास लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट है जो वेरिएबल सी है, ये %d मेमोरी से जाके 5 वैल्यू लेगा और ये सी में एंटर कर देगा। ये आपके पास सारी इसी प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन है जो मैंने आपको समझाई है, तो आप इसको एक बार खुद रीड कर लीजिएगा। सो दिस वाज योर लेक्चर एंड आपने क्या करना है, इसको याद करना है एंड इसकी HAB करनी है। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।